मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2026 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2009। मुरली का सार है, बाप का व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मनी बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज चारों ओर के संतुष्ट आत्माओं को देख रहे हैं। संतुष्ट मणियां चारों ओर अपने मणि की चमक फैला रही हैं। सबसे बड़ी तो बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय हैं ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। प्राप्तियों का आधार संतुष्टता है, इसलिए ऐसी आत्माएं सर्व ब्राह्मण आत्माओं को प्रिय हैं। सर्व प्राप्तियां अर्थात सदा संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल में भी प्रभाव पड़ता है और सर्व प्राप्तियां हैं परमात्मा की देन। परमात्मा बाप द्वारा सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व खजाने प्राप्त की हुई आत्मा सदा संतुष्ट रहती है। संतुष्ट आत्मा की स्थिति सदा प्रगतिशील रहती है। परिस्थिति संतुष्ट आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां सर्व शक्तियां, सर्व गुण स्वतः ही आते हैं। एक संतुष्टता अनेक गुणों को अपना लेती है, तो हर एक अपने से पूछे कि मैं सदा संतुष्ट आत्मा रहती हूँ। संतुष्ट आत्मा सदा सर्व के बाप के समीप और समान स्थिति में रहती है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए बहुत साक्षी दृष्टा अवस्था चाहिए, त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी अर्थात हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। वह दो बातें हैं संबंध और संपत्ति। संबंध भी अविनाशी, संपत्ति भी अविनाशी। वह प्राप्त होता है अविनाशी बाप द्वारा। जब अविनाशी संपत्ति और संबंध प्राप्त हो जाता है तो आत्मा सदा संतुष्ट और बाप की सर्व आत्माओं की अति प्रिय हो जाती है। तो कोई भी परिस्थिति माया के रूप में आती है तो वो घबराते नहीं हैं। ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेहद के पर्दे पर मिक्की माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते। मिक्की माउस का खेल देखकर मनोरंजन करते हैं। माया के भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न मिक्की माउस के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति का अनुभव बाप द्वारा सर्व को प्राप्त करना ही है और किया भी है। बाप दादा देखते हैं कि निर्भय एकाग्र बुद्धि बन विजयी आत्माएं कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं होती। जो बाप की हर बच्चे में शुभ आशा है कि हर बच्चा सदा विजयी बन बाप को अपना विजय का स्वरूप दिखाए, तो हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा का वर्षा लेना है तो हर प्राप्ति सदा प्राप्त हो, क्योंकि बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक हैं। उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। क्यों? सदा बाप के साथ और बाप के साथी हैं। साथ रहने वाले भी और साथी बन विश्व परिवर्तन का कार्य करने वाले। तो बोलो, ये सदा का वरदान बाप दादा द्वारा प्राप्त कर लिया है ना। ये तो जन्म लेते ही बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? सदा योगी भव, पवित्र भव।
और उस वरदान द्वारा जो भी प्राप्तियां होती हैं वो सदा के लिए होती हैं, कभी कभी के लिए नहीं। तो सभी बच्चे सदा के अधिकारी हैं, क्योंकि बाप का हर बच्चे से, चाहे लास्ट बच्चा है, लेकिन बाप को हर बच्चे से दिल का प्यार है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने को समझदार समझते हैं, वह भी बाप को पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा के लास्ट बच्चे ने बाप को पहचान लिया, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का हर बच्चे से अविनाशी प्यार है, इसलिए हर बच्चे को बाप का वरदान है। बच्चे चाहे नंबरवार हैं, लेकिन बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं। बाप दादा का हर बच्चा नंबरवार भले है, लेकिन मेरा बाबा कहा तो हर रोज वरदान के अधिकारी बन गया। तो हर एक बच्चे को, चाहे कहीं भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते हैं। लेकिन दो प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चे वरदान को देखकर खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देखकर खुश नहीं होते, वर्णन नहीं करते कि ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते हैं, वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं। बाबा कहते हैं बीज है, लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करें, फल ही नहीं निकालें, तो सिर्फ खुशी होती है उनको। वरदान से फल निकालने के लिए, जैसे कोई भी बीज होता है ना, तो उसका फल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता है। तो यहाँ भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, तो क्या करना है, अपने ही मन में वरदान के फल द्वारा वृद्धि होती जाए। तो जहाँ भी बाप कहते हैं कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ, स्मृति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहो, बार बार सिमरन नहीं, लेकिन स्मृति, ये है पानी देना, और स्वरूप में स्थित होना, ये है धूप लगाना। तो पानी भी चाहिए पौधे को और धूप भी चाहिए। तो बाबा कहते पानी कौन सा है कि बुद्धि में याद रखना है, और धूप कौन सा है कि मुझे वैसा बनना है, उसमें स्थित होना है। तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति भरती है और दूसरों को भी उस फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप दादा कुछ समय से लेकर समय की वार्निंग दे रहे हैं। हर बच्चे की पढ़ाई की रिजल्ट का समय अचानक आना है, इसके लिए सदा एवर रेडी। और साथ साथ बाप दादा ये भी इशारा दे रहे हैं कि अभी समय है उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपनी दिनचर्या व्यतीत करना। तो बाबा कहते अब वो कॉमन समय, कॉमन पुरुषार्थ का गया, चला गया है। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि हर सेकंड, हर संकल्प को चेक करो। मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ ना कर 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे और 1 घंटे में ही अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो क्या होगा, अंतमति सुगति। तो अगर वो 1 घंटे का साधारण पुरुषार्थ फिर कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को, हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को समय प्रति समय इशारा दे रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी ही कर सकता है। साधारण पुरुषार्थी एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो फिर क्या होता है, अनुभवी तो है ही ना। तो फुल स्टॉप के बजाय कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाएगा। और देखो बिंदी कितना सहज है और क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए। फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप,
कॉमा की मात्रा भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो कि क्या करूं, हाय क्या करूं, ये सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। तो कोई भी बच्चा ये सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर में पास होना है। तो बाप दादा देखते हैं कि अभी भी कारणे अकारणे, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, ये कोई कोई बच्चों के रोज के चार्ट में दिखाई देता है। बहुतों के चार्ट में बाबा ने देखा है कि वेस्ट थॉट्स की लहर समय ले लेती है। ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, वेस्ट थॉट्स में चले जाते हैं, और वेस्ट की रफ्तार इतनी तीव्र होती है जो साधारण संकल्प का 1 घंटा और फास्ट संकल्प का 1 मिनट। इसलिए आज ये देख रहे थे कि सबकी प्रिय, बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्माएं कौन कौन हैं। तो बाबा कहते संतुष्ट आत्मा के जो संकल्प में भी ना ये क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष 3 बातें, 3 बिंदियां हमेशा याद रहती हैं। कौन सी? आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा। बाबा कहते 3 ही समय पर कार्य में लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय पर सर्व शक्तियों का खजाना आवश्यक है। और मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। चाहिए सहन शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो है शक्ति, लेकिन है तो वो शक्ति ही, पर वो उस समय काम की नहीं है। चाहिए सहन शक्ति और हम कर रहे हैं सामना करना शक्ति तो है, बाबा कहते लेकिन उस समय वो काम की नहीं है। तो सर्व खजानों की चाबी है 3 बिंदियां। कौन सी? आप, बाप और ड्रामा। तो बाप दादा का एक संकल्प है, बताएं, बच्चों को बताएं, करना पड़ेगा। बाबा कहते जो करने के लिए तैयार है ना वो हाथ उठाओ। तो बाबा कहते करना पड़ेगा। अच्छा, तो सभी हाथ उठा रहे हैं। बाबा कहते मन का हाथ उठा रहे हैं या शरीर का हाथ उठा रहे हैं, ये बताओ पहले। जो मन का हाथ होता है ना वो पक्का होता है। तो बाप दादा समय प्रमाण हर एक बच्चे से ये शुभ आशा रखते हैं। क्या आशा रखते हैं बाबा? कि 15 दिन के बाद फिर जब बाप का मिलना होता है ना, तो ये जो 15 दिन बीते उसमें ये विशेष अभ्यास करो ट्रायल के लिए। रहना तो सदा ही है हमको, पर बाबा कहते हैं ट्रायल कितने दिनों के लिए करना है? पहले 15 दिन के लिए। तो इसलिए 15 दिन की ट्रायल करो और अपने अपने कनेक्शन वाले जो भी सेंटर्स हैं ना उनको भी कराओ, चक्कर लगाओ उनके पास, फोन करके उनको याद दिलाओ कि होमवर्क कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं होमवर्क क्या है? बहुत इजी है। क्या है होमवर्क? कि हर एक भिन्न भिन्न सरकमस्टांस बातों से क्रॉस तो करते ही हैं, लेकिन ये 15 दिन हर एक को संकल्प, वाणी और कर्म में कम से कम 80% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, बाबा ने 100% की कंडीशन ही रखी। कोशिश करने के लिए, ट्रायल करने के लिए कितने परसेंट? बाबा कहते 80% भी ले लो तो अच्छा है। फिर भी बाबा ने 20% की छुट्टी दे दी है। तो बाबा कहते है मंजूर है तो दें टेस्ट, आपको काम दें। तो अच्छा 15 दिन, बाबा कहते माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातों को नहीं देखना है, उनसे पास होना है, ये याद रखना है। क्या करना है? माया को क्रॉस करना है हमको। बाबा कहते 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सच्ची दिल, साफ दिल से क्या करेगा? स्वप्न में भी संकल्प, वाणी और कर्म में पास होकर दिखाएंगे। हो सकता है? हो सकता है? बताओ टीचर्स, हो सकता है? 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा ट्रायल के लिए कह रहे हैं कि संकल्प भी वेस्ट नहीं करना। 15 दिन क्या करना है? मुझे अपना एक संकल्प भी वेस्ट नहीं करना। युद्ध नहीं, विजयी। तो 15 दिन के फुल विजयी। मुश्किल है या इजी है? इजी है, हाथ उठाओ।
इजी है तो ये बाप दादा 15 दिन की रिजल्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। तो 15 दिन तो कोई भी कर सकता है ना, कर सकते हैं ना। मधुबन वाले हाथ उठाओ। ये आगे आगे तो मधुबन ही बैठा है ना, तो बहुत अच्छे हैं। फॉरेनर्स या इंडिया वाले सभी को करना है, गांव वाले या बड़े बड़े शहर वाले सबको 15 दिन का रिकॉर्ड रखना है। क्या क्यों का क्वेश्चन ना उठे। 15 दिन क्या अभ्यास करना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए उसमें क्या हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, ये नहीं उठना चाहिए। बाबा कहते क्या करें बाबा, बात ही ऐसी हुई, ये नहीं बताना। उसमें 80% मुझे मार्क्स लेने ही हैं। फिर भी बाबा ने हल्का कर दिया। बाबा कहता बाबा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि कहीं कहीं चलते चलते माया अलबेलेपन और आलस से मिले आती है। रॉयल आलस्य ये था और ये रॉयल आलस्य ये हो गया था, इसलिए था। तो बाबा कहते हैं ये जो रॉयल आलस्य है, अलबेलापन है ना, ये तीव्र पुरुषार्थ में कमी डाल देता है। क्योंकि अभी बाप दादा सभी जो भी स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट को अभी पहले ये 15 दिन की रिहर्सल करा के फिर कुछ समय ऐसे ही अभ्यास करना चाहते हैं, जो सभी से हाथ उठवाएं। क्या कहा बाबा ने, पहले आप 15 दिन की रिहर्सल करो, फिर उसके बाद औरों को भी यही अभ्यास करवाओ 15 दिन के लिए। ठीक है, तो जो सभी हाथ उठाएं, एवर रेडी तो सभी हाथ उठा सकेंगे ना, तो इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अभी ये थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं, ट्रायल है ना ये। तो ट्रायल में जब हम 15 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारा अभ्यास बढ़ेगा। अच्छा, तो बाबा ने पूछा जो पहली बार आए हैं वो उठो। तो भाई बहन उठे। बाबा ने कहा अच्छा, आपको बाप दादा के सामने आने के दिन का बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। बाप की नज़र बच्चों पर पड़ी और बच्चों की नज़र बाप के ऊपर पड़ी, तो बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। अच्छा, और केक तो नहीं है, लेकिन खुशी का केक खा लो। अच्छा है कि अभी देरी से आए हो, लेकिन फास्ट जाके आगे नंबर ले सकते हो। इसलिए बाप दादा की तरफ से और सर्व आपके साथी भाई और बहनों का सबका मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसा मिसाल होगा जो लास्ट आने वाला भी फास्ट जाके फर्स्ट लाइन में आ सकता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा न कोई। बाप में ही विशेष जीवन के 3 संबंध, कौन से? बाप, शिक्षक और सतगुरु अनुभव करने वाले। बाप से वर्षा और टीचर से पढ़ाई का वर्षा और सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले पद्म गुणा भाग्यवान हर बच्चे को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात है तो बाबा कह रहे कि सभी ने इस बार चारों ओर सेवाओं के प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं, तो सभी ने सभी को मदद भी की है और अच्छी की है। किसी को सोच नहीं करना पड़े कि कैसे करें, करना ही है। 1-2 की मदद से सभी प्रोग्राम अच्छे हुए हैं। आवाज़ तो फैल गया ना, संदेश तो मिला, और अभी आगे बढ़ो। तो योग में सभी ने बहुत अच्छी अनुभूति की। बाबा कहते क्यों? क्योंकि टॉपिक ही थी ना कि वरदान लेना है, तो योग के प्रोग्राम से अनुभव किया। तो पंजाब जोन के सेवाधारियों से बाबा बात करते हुए कहते कि पंजाब को ड्रामा अनुसार यह सन्यासियों महात्माओं की सेवा का चांस अच्छा मिला हुआ है और कर भी रहे हैं। पंजाब में स्थापना के समय पर जैसे सेवा आरंभ हुई, वैसे सहयोगी और वारिस क्वालिटी वाले निमित्त बने। जितना ही हंगामे वाले थे, उतने ही शेर क्वालिटी भी निकली। अभी पंजाब को क्या करना है?
ये विशेषता तो है कि अभी पंजाब वाले कोई ऐसा शेर तैयार करें, नामी ग्रामी, जो सभा में माइक बन अपना अनुभव सुनाए। माइक बड़ा हो, छोटा नहीं। जैसे गवर्नमेंट के वीआईपी तो अलग होते हैं, लेकिन महात्माओं में भी वीआईपी होते हैं। ऐसा कोई बड़ा माइक तैयार करो जो अपने अनुभव से औरों को उमंग में लाए। ऐसा कोई निकालो, तैयारी करो। हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी समझते हैं कि साधु संत की सेवाएं तो द्वापर से शुरू हुई, लेकिन आप समान ऐसे बड़ा गुरु दूसरे को, शिष्य को बनावे, ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने नहीं होता। और बाप दादा ने अपने से भी होशियार बच्चों को तैयार किया है जो पब्लिक में आते हैं। इसलिए पंजाब कोई नवीनता करके दिखाओ, वीआईपी तो सब तरफ से आते हैं, लेकिन आप ऐसा लाओ जो सभी सुनकर के जग जाए, संदेश मिल जाए। हो सकता है, देखेंगे। थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई तैयार करके दिखाओ, बाकी वृद्धि तो हो ही रही है। अच्छा, बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी हैं और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। तो बाबा के व्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा कहते हैं, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपनी मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। ये नम्रता ही कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। अच्छा, ओम शांति।